जाने तो पहले इजाजत है थाने मारो भाषण सुनो लाडलान ठीक है थे निकलो आगे तो टाइम को बचत कराओ भाई मिलती जाएगी ना सब ना जाओ बच्चों बच्चा पार्टी जाओ जिनको यहाँ बैठना बैठ सकते हैं इनके साथ जाना जा सकता है। डेरू की चुनावी सभा में क्यों थे क्यों थे तो रुक जाओ तो ये तो आपका मंदिर दर्शन करिए नहीं नहीं मंदिर दर्शन कर फिर डेरू की चुनावी सभा में 2-3 जोरदार जयकारे लगाए बोले तेजाजी महाराज की डोरेशिया माता जी की रामसा पीर की उपस्थित छोटे भाई क्यों सर के हमारे आपके लोक लाडले विधायक रहे नारायण बेनीवाल क्यों सर के पूर्व प्रधान जिला परिषद के आरएलपी के सदस्य छोटे भाई पुनाराम जी मेघवाल आपकी प्रत्याशी कनिका बेनीवाल मजबूत स्तंभ और मेरे बड़े भाई की भूमिका में रहे मेघ सिंह जी चौधरी जी डूडी बावड़ी के राजूराम जी खोजा खरनाल तेजाजी महाराज के तेजा स्थल के अध्यक्ष सुखराम जी हमारे सारे सरपंचगण पंचायत समिति के धर्माजी और सारी टीम जीतू जी सम्मानित मंच यहाँ की सरपंच प्रतिनिधि पूर्व सरपंच प्रतिनिधि सीता देवी जी उपस्थित मौजूद बुजुर्गों नौजवान साथियों माताओं बहनों प्यारे बच्चों डेरू गांव के अंदर हम कोई नए नहीं हमारा बचपन आपके बीच गुजरा पिताजी को भरपूर मदद आपने की और ये 15वां 16वां चुनाव है मेरे परिवार का जहां किसी भी चिन्ह से हम आपके बीच आए मुझे 8 बार वोट डाले आपने एक बार नारायण को दिया 9 बार और 5 बार पिताजी को डाल दिया 98 का चुनाव हम लड़ नहीं पाए उसके बाद पिताजी चले गए मेरा फार्म खारिज हो गया और ये जो 15वां 16वां चुनाव है मेरे परिवार का इसमें आप लोगों ने हमेशा मदद की और आज आपका जोश और उत्साह देख के लग रहा है कि मेघ सिंह जी चिंतित हो रहे थे कि थली बेल्ट तो जोरदार है लेकिन सड़क में कहीं कमजोरी नहीं रह जाए तो सड़क से ही शुरुआत करी चुनाव प्रचार की डेरू गांव से तेजाजी महाराज का प्रचार और देखिए बहुत भव्य मंदिर या तेजाजी महाराज का बन रहा है तो आज का उत्साह और जोश देख के धमाकेदार जो शुरुआत जोशीला स्वागत आपने किया ये तो तय है कि सड़क बेल्ट के अंदर भी आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूती देंगे आगे रखोगे अब लीड कितनी होगी कितनी नहीं होगी आने वाले 2 4 5 दिन के तक तय हो जाएगा लेकिन जो डेरू से शुरुआत हुई है अगला लालाप होगा और धीरे धीरे जो आशीर्वाद मिल रहा है जो कारवा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है उससे देख के लग रहा है कि 36 कौम ने मान लिया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की उपस्थिति विधानसभा में रहनी आवश्यक है आरएलपी के एकमात्र विधायक मैं था पिछली बार मुझे लोकसभा के अंदर भेज दिया आप लोगों ने और आप बहुत हिम्मत वाले हो हिम्मत तो मेरी भी बहुत है एक साल में 3 बार लड़ता हूं चुनाव लेकिन आप 3 बार वोट देते हो वोट भी देते हो मैं नाराज भी हो जाता हूं मेरे से नाराज भी होते हो वापिस मान भी जाते हो और मुझे अपने भाई के रूप में देखते हो नेता के रूप में नहीं देखते आपके तो हनुमान जी मेरे भाई के छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि कौन आया कि हनुमान आयो आप छोटा ही मान दो छोटा ही घूमता था ना यहाँ पे दर्शकों की बताइए जान पाता है भाषण के मान तो जो
मैं आपके लिए करना चाहता हूं। हो सकता है कि मैं नहीं कर पाया, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैंने की वो शायद आपको पता नहीं, मैंने आपको साथ में बैठना सिखाया, लड़ाइयां बंद कराई इस इलाके के अंदर, आपस में किस तरह एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया। पहले कोई गांव में स्कूल की बात नहीं करता था, लेकिन दारू में अभी स्कूल बननी बकाया है। ये बात आपने की कि स्कूल जल्दी बनाओ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगामी महीना 20 दिन के अंदर दिल्ली आपके कागज मैंने भिजवा दिए और पूरी नई बिल्डिंग दारू की स्वीकृत हो जाएगी। रही टंकी की बात, उसका चेयरमैन तो मैं खुद ही हूं। आप कहोगे तो पंचायत में हर गांव में टंकी बना दूंगा। उसके लिए सुन लो भाई, ओम जी सुनो बात, बपट कर लीजिए बात। लोग कई तरह की बातें भी करेंगे, या तो उनको ये कहो घोषणा करो क्या कहना चाहते हो बताओ। आप निश्चिंत रहे, दारू के मान और सम्मान में कभी कमी नहीं रहेगी। दारू पहले भी एक नंबर था और मेरी नजरों में अब भी एक नंबर पे है, इसलिए आप निश्चित भव्य स्कूल बनाएंगे। जैसा मेरे गांव का स्कूल है से 21 बनाएंगे, 19 नहीं बनाएंगे दारू का। देखिए सड़कों का जाल बिछा, कितनी बड़ी डूंगरी हुआ करती थी यहाँ पे। सड़क के ठेकेदार ने थोड़ी बदमाशी की है, चिंता नहीं करें, डंडा लेके उसके पीछे पड़ा हुआ। और आप जल्दी सुन लोगे कि ठेकेदार जी को पकड़ लिया तो वापिस ला रहे हैं। उस कार्य नहीं, वो तो पूरी सड़क की बाजी बनानी पड़ी फिर। तो चिंता क्यों करो, थोड़ी सी हिम्मत रखो आप। इन सारे ठेकेदारों ने मिलकर लोकसभा चुनाव के अंदर नागौर में मुझे हराने का कितना प्रयास किया कि हनुमान को मत जीताओ नहीं तो हमें जीने नहीं देगा। ये चाहते हैं कि ऐसे ही सड़कें बना के भाग जाएं। ये तो मैं बैठा हूं, फिर भी सड़कें ठीक है। हमारे चेयरमैन बैठे सुभाष जी कंदोई, मुंडवा नगर पालिका के इधर। नागौर मुंडवा खींवसर की, नागौर संसदीय क्षेत्र की सड़कें फिर भी ठीक है। बाकी जिलों में तो 1 साल 1.5 साल 2 साल ही कौन काटे सड़क। अब आपका जो बचा हुआ दारू से खोड़वा भी बनाई थी सड़क, कुछ डाणियों के अंदर भी 3-4 सड़कें निकलवाई। एक सीलगांव और बाकरोद की डाणियों की सड़क बाकी है अहमदपुरा की तरफ। मैं तो घोषणा कर ही रहा हूं कि दूसरे भी देख लिया आपने, कोई नहीं बना रहा, मुझे ही करना पड़ेगा आखिर काम। और 5 साल का पट्टा आपने मुझे दे रखा है। 5 साल तो एमपी हूं मैं, वो तो दे दिया आपने पट्टा। अब तो लड़ाई, इस प्रतिष्ठा की लड़ाई, एमएलए के पद की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है मोदी अमित शाह को सबक सिखाने की। ये लड़ाई है कि खींवसर की धरती के लोग भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आएंगे। खींवसर के लोग, जब तेजाजी महाराज का उतार हुआ, वो लोग आपसी मनमुटाव भुला के सारे लोग आरएलपी का प्रत्युत्तर राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजेंगे ताकि हनुमान बेनीवाल की दाढ़ लोकसभा में कमजोर नहीं हो सके। ये खींवसर के लोग करेंगे। आप क्या दारू के अंदर बचा हुआ जो भी काम है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आने वाले 1 साल के अंदर तमाम सड़क, पानी, स्कूल, बिजली की जितनी भी समस्याएं, डाणी कुछ डाणियां शायद 2, 5, 10 बाकी रह गई होगी बिजली से। आप चिंता नहीं करें, कोशिश तो मेरी रहेगी चलते चुनाव के अंदर भी सारी में जुड़वाऊं। लेकिन जनाई तो मैं कह रही हूँ मुझे दबो तो पर आ जड़ा मजो आज पड़ता तो घनी बात लिखी है पुरानी। अति मारू तो था ही तो करो, पहले आता ही कोने आप वाले भी करवा बात तो सही भाई। 1 मिनट, इन्होंने अपनी, और आदमी किसके सामने कहता है, जो करने वाला होता है उसी के सामने तो कहेगा। तो आप बड़ी जल्दी करवा रहे हैं, आप चिंता मत। मैंने कहा दारू की जो भी बची हुई डाणियां, कम ही बच्चे को, ज्यादा कौन बच्चे, वहां बिजली के साथ साथ पानी, सड़क, स्कूल और डेरू गांव को हम एक सिटी के तर्ज पे कैसे बनाएं, मेरा प्रयास ये रहेगा। आप चिंता नहीं करें, और मैंने प्रयास पहले भी रखा। और मेरी एक खासियत आपने देखी होगी कि किसी ने मुझे वोट दिया या नहीं दिया, मैं नहीं देने वालों को कभी ये नहीं कहता कि आपने नहीं दिया। मन तो लागे, एक जगह एक आदमी मिलियो मैंने क्यों कि साहब पहल के था हाथ को नहीं आपके, हाँ मैं कि मैं तो था हाथ ही मान चालू कद को नहीं के लाला, तो मैं क्यों लाली बार में बारे हो मन था तो मैं ये भी नहीं देखा, अब के नहीं तो आगे दे देंगे, आगे नहीं तो आगे दे देंगे, पहले दिए थे पिताजी को मान लिए।
एक एक बार मेरे परिवार को किसी ने वोट दे दिया, पिताजी को दे दिया, मुझे दे दिया, नारायण को दे दिया। मेरे हिसाब से दारू को पूरे गांव ने मुझे कभी न कभी तो वोट दिया, पूरे गांव ने। कोई ऐसा घर नहीं है जिसने मेरे परिवार को एक बार वोट नहीं डाला। छोटी मोटी नाराज के सगे भाइयों में कड़ी हो गए, सगा भाई भाइयों लड़ले ब्याह शादी में देखो रूसा पाचा मनावार करार माथापोड़ी करा सारी। तो मैं आपको आश्वस्त करता ये खींवसर का चुनाव राजस्थान का भविष्य तय करेगा। खींवसर से जो आंधी चलेगी वो 2028 के अंदर राजस्थान में सुनामी बनकर किसानों का राज लाएगी। इस हिसाब से आप सब भाइयों को काम करना। यह मेघवाल समाज की बहुत बड़ी संख्या है। मैं मेरे भाइयों को आह्वान करता हूं कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण का वर्गीकरण कर दिया और यहां भी अगर जीत गए, कोई बोलने वाला नहीं आपकी बात। एक व्यक्ति खड़ा है जो वोटों की बिना परवाह किए हमेशा मेघवाल समाज की पैरोकारी आगे होके करता है। उसने यह भी कहा कि इस बार चुनाव के बाद खींवसर में बाबा साहब की भव्य प्रतिमा लगवाऊंगा। ये मैंने बोला है, पहले चुनाव में नहीं बोला था। और ये आवश्यक, जिस व्यक्ति ने संविधान का निर्माण किया, प्रतिमाएं तो लगती है हर जगह, लेकिन जिनकी लगनी चाहिए उनकी प्रतिमाएं अगर नहीं लगे, और वो किसी जाति के नहीं होते। लोक देवता तेजाजी महाराज अब एक जाति के नहीं है। हाँ ये ठीक है, क्यों जाट जाति में वे, धोलिया वंश में वे, लेकिन वो तेजाजी महाराज सबके। कोई ये गलतफहमी नहीं पाले कि तेजाजी माँ का एकला का है तो फिर अकेले कोई रह जाएंगे। ध्यान रखना, लाखों करोड़ों जो लोग आते हैं सारे वो तेजाजी महाराज को लोक देवता मान के आते हैं। और आपको सुन के अचंभा होगा कि कोटा और हाडोती के राजपूत राजाओं ने सबसे ज्यादा तेजाजी महाराज की पूजा अर्चना कराई पूरे हाडोती अंचल के अंदर। धाकड़, मीणा, गुजर, जाट, राजपूत, मेघवाल, तमाम जातियां वीर तेजाजी को मध्य प्रदेश तक मानती है। और हमें यह सौभाग्य मिला और ये मुझे आशीर्वाद मिला कि 2008 से लेकर 2023 राजस्थान की विधानसभा में जयकार, लोकसभा जयकारे लगा के ये संदेश देश के अंदर कि तेजाजी का भक्त किसान कौम की रखवाली करने के लिए आ गया है। इसलिए चिंता छोड़ो। इसलिए भाइयोों, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब के अंदर भी तेजाजी के गाने बजने लगे और देश में पता चला कि वीर तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले गाय की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। ये मंदिर के निर्माण के अंदर आप देखिए कई तरह की बाधाएं आएगी। मैं सुख जी को आश्वस्त करता हूँ, आप चिंता नहीं करें। अब की बार मेले के अंदर आपने देखा होगा हमारे ही लोग वहां जाके बैठ गए कि मीटिंग को नोड़ हर घर को राज मीटिंग को नोड़ दो। मीटिंग तो कैसे नहीं, ऐसा कोई होता है कि रैली नहीं होने मीटिंग। लेकिन आपने देखा होगा और आपने यह भी देखा होगा कि हनुमान बेनीवाल पाक साहब था, वो चाहता था कि किसी भी तरह की बात नहीं हो, झगड़ा नहीं हो। इसलिए सब लोगों को वो साथ, सब लोगों को साथ लेके आया और सबको साथ लेके गया और वहां बिल्कुल एक पत्ता भी नहीं हिलने दिया और जरा सा भी झगड़ा नहीं होने दिया। भजन लाल चाहता था कि झगड़ा हो, आपस में लड़े मरे और हनुमान को बदनाम कर दूं राजस्थान और देश के अंदर, लेकिन मैंने झगड़ा नहीं होने दिया। और आज तक राजस्थान के अंदर चाहे बाड़मेर में मेरी गाड़ी पे फायरिंग की, पथराव किया, लेकिन मैं 4 पत्थर खा के निकल गया। मैंने भाइयों को आपस में झगड़ा नहीं करने दिया। ये होती है सोच। एक आदमी ओछी सोच हो तो की करते मैं कहीं इकट्ठी जार पड़ जाए उससे समाज थोड़ी चलता है। मैं मेरी जगह पे हूं। मैंने देश और प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं को नागौर दिखा दिया। इन बड़े बड़े नेताओं के मुंह से तेजाजी का जयकारे लगवाए। जो कहते थे तेजाजी महाराज को हम नहीं मानते, वो कह जोर जोर तेजो घावे आंगली गाल गाल। तो मैं ही तो करी शुरुआत। जब आप सब एक बात को मान लें कि जो मजबूत स्तंभ आपके सामने खड़ा आपका भाई, जिसको पूरे देश का किसान जवान प्यार करता है। जब मोदी ने किसानों के 3 बिल लाए, आपके भाई ने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और परोसी थाली छोड़ के आपके सड़कों पर पड़ा रहा 70 दिन तक। जब सेना को ठेके पे दिया, हनुमान बेनीवाल ने इस कौम का नाम रोशन किया और अग्निवीर की लड़ाई लड़ी। वो दिन दूर नहीं जब अग्निवीर वापस होगा। जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए जंतर मंतर में बैठी थी, तब ये नेता नहीं थे, वो आपका बना हुआ नेता था। उसने कहा कौन है वो बाहुबली, बताओ मुझे। भाग गए और उन बेटियों को न्याय दिलाया। तो उन्होंने मुझे बाद में याद किया,
लेकिन मैंने मेरा फर्ज निभाया हर जगह। और आपको फिर आश्वस्त करता हूं, मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले। लोग कहते हैं कि हनुमान जी तो परिवारवाद करते हैं, बिल्कुल नहीं करता। भागीरथ जी से मेरी जयपुर में बात हुई, मेघ सिंह जी दोनों इस बात के गवाह है। मैंने आपको ये नहीं कहा कि मेरे घर से बाहर इस बार बात को ले जाओ। मेरी इच्छा थी कि मेरे घर से बाहर किसी को उम्मीदवार बनाओ, आप तैयार हो जाओ। लेकिन लोगों की इच्छा ये थी कि हनुमान जी जब बाहर लेगा तो माऊ उम्मीद मत करियो। तो मैं अब क्या कर सकता था? मैं तो फंसा हुआ था दोनों तरफ से। मैं नारायण को चुनाव लड़ाना चाहता था, मेघ सिंह जी और हमने 7 दिन कोशिश की। वो क्यों अब के झगड़ा भेड़ा और लड़ा घूमा। अब के उम्मीदवार दूजा हिसाब करना है। पार्टी युवा किसान महिला की बात करती। अब तो था तुम्हारे घर में ही झगड़ो कराओ मन लगे। यहाँ के एमएलए बने बाद में अरे नहीं जिताया तो रिसार पीर की तुम्हारी दिक्कत कर रहा था। मैं फिर और बता रही था नहीं तो लोग लिखे गए हनुमान जी के रिसार जी पीर जाते रहे तो अरे घना बोटा डारू जिताए दो ना। अब के जोर ठीक है डारू को। अब कोई लाडली 1-2 बार आगे बात रियाज बाने बेड़ा ले अगला और कोई माऊ नाराज है हमारी बात कराई जो कोई और है तो बातचीत करना। बातचीत तो रास्ता निकले, बातचीत सही तो रास्ता निकलता है। और मेरे से सीधा आदमी आपको नहीं मिलेगा जिसने बिचौलियों को खत्म किया। पहले लोग नेता जाता दिन कहता है फलान दिन ले रहा हूं बढ़ जाओ, अब कहते तो आ जाओ सीधा ही मांगड़ा। तो ये मैंने कोशिश की, एक दिन में तो कोई कुछ नहीं कर पाया। कोशिश की, थाने बेड़ा बैठना सिखाया, गलत रास्ता नहीं पकड़वाया। नशे की बात छोड़ो, मैं तो खुद चाय पीता हूँ और वो मीठी और फीकी में उसमें कोई नहीं। बाकी मैंने नशा नहीं किया। और मुझे अगर शौक होता इन चीजों का, इतना पैसा कमा लेता कि मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। मैं विदेशों के अंदर दूसरे नेताओं की तरह रहता, प्रॉपर्टियां बनाता। जब प्रॉपर्टी लिखते हैं अखबार के अंदर, ये फॉर्म भरते हैं उसके अंदर, आप देखो, आप उससे आपको अंदाज लग जाएगा कि आपका नेता आपकी सेवा करता है। वो 24 घंटे में 18 घंटे आपके लिए लड़ता है। उसको जब गुस्सा आता है तो इस बात का आता है कि मैं जिनके लिए लड़ रहा हूं, अगर मैं इनमें सुधार नहीं कर पाया तो मेरे जवानी के 25 साल मैंने क्यों खर्च। चिंता मैं करता हूं। जब पिता, बड़ा भाई, जिन छोटे भाइयों को गोद में खिलाता बड़ा भाई और उंगली पकड़े, वो बड़ा भाई की उंगली पकड़ के छोटा भाई चलता है। और जब छोटा भाई बड़े भाई के सामने होता है तो बड़ा भाई कहता है कि मैंने इसको किस तरह खिलाया और ये मेरे सामने। इसलिए मैं कई बार अगर आपको डांट भी देता हूँ घर पे बच्चों को, तो आप बड़ा भाई समझ के सोचना कि हनुमान जी खुद के लिए डांट रहे हैं, वो तुम्हें तुम्हारा भविष्य और तुम्हारी जिम्मेदारी याद दिला रहे। मैं अकेला लड़ रहा हूँ इस राजस्थान के अंदर। मेरे से पहले पार्टी बना लेते, तुम उनका झंडा पकड़ लेता। पार्टी भी आपका आशीर्वाद से मैंने बनाई और इस पार्टी को जिंदा भी रखा। बोतल का चुनाव चिन्ह चोरी करके ले गए थे कांग्रेस बीजेपी के लोग, टायर पे दिल्ली गया, बोतल वापस लाया और अब बोतल 2029 तक रिजर्व हो गई। इसलिए चिन्ह मुझे लग रहा है 1 नंबर पे आ सकता है 1 नंबर पर। वो तो परसों पता लगेगा, लेकिन 1 नंबर पे चिन्ह आना किसान कौम के लिए खुशी की बात है कि वीर तेजाजी महाराज और रामसा पीर के आशीर्वाद से बनी ये पार्टी। लोग कहेंगे आरएल देश में बात चलती है, पहले थे कि मोदी के साथ ये दल कौन सा है। ये राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जो किसान जवानों ने बनाई, खुद के दम पे लड़ रहा है किसानों के। अब कहते हैं कि इंडिया अलायंस के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 11 सीट हरा के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बोतल के चुनाव चिन्ह पर लोकसभा के अंदर पहुंची। भाई मैं विश्वास दिलाता हूं, क्या आप, अब तो मुझे पता है कि लेट सेट की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो पहले जब नहीं आया जब भी आपने जिताया मुझे 2 बार। अब तो मैं खुद गांव घूम रहा हूँ, 1 नहीं 3 जने घूम रहे हैं हम, 3 नहीं 30 है, देख लो मंच पे सारे। ये चुनाव खींवसर की जनता लड़ रही है। खींवसर की जनता वर्सेस मोदी, अमित शाह, भजनलाल का घमंड और सारी ताकतें तो किसान विरोधी है, वो एक तरफ है। हमारा भाई जो बीजेपी का उम्मीदवार है वो तो आपने तो ट्रेनिंग ले रखी है, वो खुद बीजेपी को थोड़े, वो तो ट्रेनिंग लेके और नाराज होके चला गया था। नाराज भी बिना बात, प्रधान से बड़ा मेरे पास पद नहीं था, प्रधान बनाया। और अब मेरे पास अगर रहता तो मैं एमएलए का चुनाव लड़ा था। इस बार मेरे पास उम्मीदवार नहीं था, बताओ मेघ सिंह जी। लेकिन सब भाग्य की बात है। लेकिन बाकी जो उनकी पार्टी है वो कैसी है उसके बारे में कहने की आवश्यकता
बीजेपी अब माने बीजेपी ने बोतल हाल छूटे कटे आज कल परसों फिर भाषण देती हो के बोतल ने बोर्ड देना पर क्या छूटे को नहीं आ रहा तो बेन देनो बोर्ड कह दियो 23 तारीख का बोर्ड नाक दो। तो भाई मैं आपसे अपील करता हूँ 13 तारीख को तो बोर्ड दे देना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को और बच जाए वो 23 तारीख को अलग से दिलवा देना इस बात का। आपको मैं धन्यवाद दूंगा। लंबा समय हो गया, आप भी सुबह से परेशान है। फिर चुनाव के माए अगर कोई देर सवेर कोई बात करनी हो तंदार थाने लागे क्योंकि थे मनाना रिसावना हुए तो मैंने बताया दीजिए बातचीत कर ले। आप आते और चुनाव डेरू भी मिल के पंचायत पूरी लड़ रही है, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी लड़ रही है, ले सब तैयार हो जाओ। इस बार सारे भेदभाव बुला के जिस तरह मुझे 2003 में उसके बाद लगातार 1000 1100 950 उससे वोट करते थे, उससे ज्यादा तादाद में दोनों हाथों आशीर्वाद दोगे। सरपंचों की जो गुटबाजी है मेरे लिए 2 महीने छोड़ दो, फर्क पड़ जाएगा आपका। सरपंच का वोट तो बात हाल का 4 महीना हुए 6 महीना, उन गुटों को रखो। और मैं भी आपको बता कि सरपंचों में किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, किसी को नहीं कहता कि थे वोट रट दो रट दो। सरपंच का काम सरपंच करेगा, एमएलए का एमएलए, एमपी का एमपी। अगर मेरी रखवाड़े में कोई कमी रही हो, अगर आपको लगता है कि आपका सांसद कमजोर है, आपका विधायक कमजोर है, तो मुझे ओढ़ आप दे सकते हो। मैं जहां भी रहा मजबूती के साथ रहा, सरकारों को मैंने सिखाया। अभी बीकानेर में जब शहीद का दर्जा नहीं दे रहे थे तब मैं गया और शहीद का दर्जा दे दिया। अभी 10-15 दिन पहले एक हमारे फौजी भाई आए थे छुट्टी और रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। गांव में कैसे सड़क में एक्सीडेंट हो गई। जब मैं घरवाला फोन करियो मैंने क्यों एमपी साहब, मैं क्यों हो कहीं है, क्यों हो तो गाँव में है। तो मैं क्यों चाहू कहीं हो शहीद हुए दर्जो, मैं क्यों मारो कह दो मैं आ रही हूँ। थोड़ी देर पर फोन किया आउन की जरूरत को दर्जो दे दिए, मैं कह रही हूँ गाँव में आ रहे हैं पाचा। तो आप बताओ, एक संदेश होता है। आप भी कहते हो कि चुप रहे हनुमान ने बुलाऊं कि भाई ठीक है ठीक है ठीक। आरएलपी की झंडी ली गाड़ी जब टोल नाके से निकलती तो क्या छोड़ो रे यार कौन माथा फोड़ के जान दो। तो आरएलपी का टोल फ्री राजस्थान का। मैं कोई आपको ये नहीं कहता कि आप गलत काम करो, टोल मुक्त राजस्थान। रोड टैक्स देते हैं, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें, तो भाई किस बात का टोल फ्री बिजली। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस साल हम आगे दे देंगे। पहले दिए थे पिताजी को, मान लिए। एक एक बार मेरे परिवार को किसी ने वोट दे दिया, पिताजी को दे दिया, मुझे दे दिया, नारायण को दे दिया। मेरे हिसाब से दारू को पूरे गांव ने मुझे कभी न कभी तो वोट दिया, पूरे गांव ने। कोई ऐसा घर नहीं है जिसने मेरे परिवार को एक बार वोट नहीं डाला। छोटे मोटे नाराज के सगे भाइयों में करी गए, सगा भाई भाइयों लड़ ले ब्याह शादी में देखो रूसा में पाचा मनावार करार माथापोड़ी करा सारी। तो मैं आपको आश्वस्त कर, ये खींवसर का चुनाव राजस्थान का भविष्य तय करेगा। खींवसर से जो आंधी चलेगी वो 2028 के अंदर राजस्थान में सुनामी बनकर किसानों का राज लाएगी। इस हिसाब से आप सब भाइयों को काम करना। या मेघवाल समाज की बहुत बड़ी संख्या है। मैं मेरे भाइयों को आह्वान करता हूं कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण का वर्गीकरण कर दिया और यहां भी अगर जीत गए, कोई बोलने वाला नहीं आपकी बात। एक व्यक्ति खड़ा है जो वोटों की बिना परवाह किए हमेशा मेघवाल समाज की पैरोकारी आगे होके करता है। उसने यह भी कहा कि इस बार चुनाव के बाद खींवसर में बाबा साहब की भव्य प्रतिमा लगवाऊंगा। ये मैंने बोला है, पहले चुनाव में नहीं बोला था। और ये आवश्यक, जिस व्यक्ति ने संविधान का निर्माण किया, प्रतिमाएं तो लगती है हर जगह, लेकिन जिनकी लगनी चाहिए उनकी प्रतिमाएं अगर नहीं लगे, और वो किसी जाति के नहीं होते। लोक देवता तेजाजी महाराज अब एक जाति के नहीं है। हाँ ये ठीक है, क्यों जाट जाति में वे, धोलिया वंश में वे, लेकिन वो तेजाजी महाराज सबके। कोई ये गलतफहमी नहीं पाले कि तेजाजी माँ का एकला का है तो फिर अकेले कोई रह जाएंगे। ध्यान रखना, लाखों करोड़ों जो लोग आते हैं सारे वो तेजाजी महाराज को लोक देवता मान के आते हैं। और आपको सुन के अचंभा होगा कि कोटा और हाडोती के राजपूत राजाओं ने सबसे ज्यादा तेजाजी महाराज की पूजा अर्चना कराई पूरे हाडोती अंचल के अंदर। धाकड़, मीणा, गुजर, जाट, राजपूत, मेघवाल, तमाम जातियां वीर तेजाजी को मध्य प्रदेश तक मानती है। और हमें यह सौभाग्य मिला और ये मुझे आशीर्वाद मिला कि 2008 से लेकर 2023 राजस्थान की विधानसभा में जयकार, लोकसभा जयकारे लगा के ये संदेश देश के अंदर
कि तेजा जी का भक्त किसान कौम की रखवाली करने के लिए आ गया है, इसलिए चिंता छोड़ो। इसलिए भाइयों, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब के अंदर भी तेजा जी के गाने बजने लग गए और देश में पता चला कि वीर तेजा जी महाराज ने 1000 साल पहले गाय की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। ये मंदिर के निर्माण के अंदर आप देखिए कई तरह की बाधाएं आएगी। मैं सुख जी को आश्वस्त करता हूँ, आप चिंता नहीं करें। अब की बार मेले के अंदर आपने देखा होगा हमारे ही लोग वहां जाके बैठ गए कि मीटिंग को नोड़ दा, हर घर को राज मीटिंग को नोड़ दो। मीटिंग तो कैसे नहीं, ऐसा कोई होता है कि रैली नहीं होने मीटिंग। लेकिन आपने देखा होगा और आपने यह भी देखा होगा कि हनुमान बेनीवाल पाक साहब था, वो चाहता था कि किसी भी तरह की बात नहीं हो, झगड़ा नहीं हो। इसलिए सब लोगों को वो साथ, अरे सब लोगों को साथ लेके आया और सबको साथ लेके गया और वहां बिल्कुल एक पत्ता भी नहीं हिलने दिया और जरा सा भी झगड़ा नहीं होने दिया। भजन लाल चाहता था कि झगड़ा हो, आपस में लड़े मरे और हनुमान को बदनाम कर दूं राजस्थान और देश के अंदर, लेकिन मैंने झगड़ा नहीं होने दिया। और आज तक राजस्थान के अंदर चाहे बाड़मेर में मेरी गाड़ी पे फायरिंग की, पथराव किया, लेकिन मैं 4 पत्थर खा के निकल गया। मैंने भाइयों को आपस में झगड़ा नहीं करने दिया। ये होती है सोच। एक आदमी ओछी सोच हो तो की करते मैं कहीं इकट्ठी जार पड़ जाए जयपुर, उससे समाज थोड़ी चलता। मैं मेरी जगह पे हूं। मैंने देश और प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं को नागौर दिखा दिया। इन बड़े बड़े नेताओं के मुंह से तेजा जी का जयकारे लगवाए। जो कहते थे तेजा जी महाराज को हम नहीं मानते, वो कह जोर जोर तेजो गावे आंगली गाल गाल। तो मैं ही तो करी शुरुआत। जब आप सब एक बात को मान लें कि ये जो मजबूत स्तंभ आपके सामने खड़ा आपका भाई, जिसको पूरे देश का किसान जवान प्यार करता है। जब मोदी ने किसानों के 3 बिल लाए, आपके भाई ने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और परोसी थाली छोड़ के आपकी सड़कों पर पड़ा रहा 70 दिन तक। जब सेना को ठेके पे दिया, हनुमान बेनीवाल ने इस कौम का नाम रोशन किया और अग्निवीर की लड़ाई लड़ी। वो दिन दूर नहीं जब अग्निवीर वापस होगा। जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए जंतर मंत्र में बैठी थी, तब ये नेता नहीं थे, वो आपका बना हुआ नेता था। उसने कहा कौन है वो बाहुबली, बताओ मुझे। भाग गए और उन बेटियों को न्याय दिलाया। तो उन्होंने मुझे बाद में याद किया, लेकिन मैंने मेरा फर्ज निभाया हर जगह। और आपको फिर आश्वस्त करता हूँ, मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले। लोग कहते हैं कि हनुमान जी तो परिवारवाद करते हैं, बिल्कुल नहीं करता। भागीरथ जी से मेरी जयपुर में बात हुई, मेघ सिंह जी दोनों इस बात के गवाह है। मैंने आपको ये नहीं कहा कि मेरे घर से बाहर इस बार बात को ले जाओ। मेरी इच्छा थी कि मेरे घर से बाहर किसी को उम्मीदवार बनाओ, आप तैयार हो जाओ। लेकिन लोगों की इच्छा ये थी कि हनुमान जी जब बाहर लेगा तो माऊ उम्मीद मत करियो। तो मैं अब क्या कर सकता था? मैं तो फंसा हुआ था दोनों तरफ से। मैं नारायण को चुनाव लड़ाना चाहता था, मेघ सिंह जी और हमने 7 दिन कोशिश की। वो क्यों अब तो हगड़ा भेड़ा और लड़ा घूमा। अब के उम्मीदवार दूजा हिसाब करना। आरएलपी पार्टी युवा किसान महिला की बात करती। अब तो था तुम्हारे घर में ही झगड़ो कराओ मन लगे। यहाँ के एमएलए बने बाद में अरे नहीं जिताया तो रिसार पीर की तुम्हारी दिक्कत कर रहा था। मैं पैर और बता रही था नहीं तो लोग लिख के हनुमान जी के रिसार जी पीर जाते रहे तो अरे घना बोटा डारू जिताए दो ना। अब के जो सीखे डारू को अब कोई लाडली 1-2 बार आगे पास रियाज बाने बेड़ा ले अगला और कोई माऊ नाराज है हमारी बात कराई जो कोई और है तो बातचीत करें। बातचीत तो रास्ता निकले, बातचीत सही तो रास्ता निकलता है। और मेरे से सीधा आदमी आपको नहीं मिलेगा जिसने बिचौलियों को खत्म किया। पहले लोग नेता के जाता दिन कहता है फलान दिन ले रहा हूं बढ़ जाओ, अब कहते तो आज सीधा ही मांगला। तो ये मैंने कोशिश की, एक दिन में तो कोई कुछ नहीं कर पाया। कोशिश की, थाने बेड़ा बैठना सिखाया, गलत रास्ता नहीं पकड़वाया। नशे की बात छोड़ो, मैं तो खुद चाय पीता हूँ और वो मीठी और फीकी में उसमें कोई नहीं, बाकी मैंने नशा नहीं किया। और मुझे अगर शौक होता इन चीजों का, इतना पैसा कमा लेता कि मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। मैं विदेशों के अंदर दूसरे नेताओं की तरह रहता, प्रॉपर्टियां बनाता। जब प्रॉपर्टी लिखते हैं अखबार के अंदर, ये फार्म भरते हैं उसके अंदर, आप देखो, आप उससे आपको अंदाज लग जाए कि आपका नेता आपकी सेवा करता है। वो 24 घंटे में 18 घंटे आपके लिए लड़ता है। उसको जब गुस्सा आता है तो इस बात का आता है कि मैं जिनके लिए लड़ रहा हूं
अगर मैं इनमें सुधार नहीं कर पाया तो मेरे जवानी के 25 साल मैंने क्यों खर्चे, चिंता मैं करता हूं। जब जब पिता, बड़ा भाई, जिन छोटे भाइयों को गोद में खिलाता बड़ा भाई और उंगली पकड़े, वो बड़ा भाई की उंगली पकड़ के छोटा भाई चलता है, और जब छोटा भाई बड़े भाई के सामने होता है तो बड़ा भाई कहता है कि मैंने इसको किस तरह खिलाया और ये मेरे सामने। इसलिए मैं कई बार अगर आपको डांट भी देता हूँ घर पे बच्चों को, तो आप बड़ा भाई समझ के सोचना कि हनुमान जी खुद के लिए डांट रहे हैं, वो तुम्हें तुम्हारा भविष्य और तुम्हारी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। मैं अकेला लड़ रहा हूँ इस राजस्थान के अंदर, मेरे से पहले पार्टी बना लेते, तुम उनका झंडा पकड़ लेता। पार्टी भी आपका आशीर्वाद से मैंने बनाई और इस पार्टी को जिंदा भी रखा। बोतल का चुनाव चिन्ह चोरी करके ले गए थे कांग्रेस बीजेपी के लोग, टायर पे दिल्ली गया, बोतल वापस लाया और अब बोतल 2029 तक रिजर्व हो गई। इसलिए चिन्ह मुझे लग रहा है 1 नंबर पे आ सकता है 1 नंबर पर, वो तो परसों पता लगेगा, लेकिन 1 नंबर पे चिन्ह आना किसान कौम के लिए खुशी की बात है कि वीर तेजाजी महाराज और रामसा पीर के आशीर्वाद से बनी ये पार्टी। लोग कहेंगे आरएलपी, देश में बात चल के पहले थे कि मोदी के साथ ये दल कौन सा है, ये राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जो किसान जवानों ने बनाई, खुद के दम पे लड़ रहा किसानों के। अब कहते हैं कि इंडिया अलायंस के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 11 सीट हरा के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बोतल के चुनाव चिन्ह पर लोकसभा के अंदर पहुंची। भाइयों में विश्वास दिला क्या आप, अब तो मुझे पता है कि लेट सेट की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो पहले जब नहीं आया जब भी आपने जिताया मुझे 2 बार, अब तो मैं खुद गाँव गाँव घूम रहा हूँ, 1 नहीं 3 जने घूम रहे हैं, 3 नहीं 30 है, देख लो मंच पे सारे सारे। ये चुनाव खींवसर की जनता लड़ रही है, खींवसर की जनता वर्सेस मोदी अमित शाह भजनलाल का घमंड और सारी ताकतें जो किसान विरोधी है वो एक तरफ है। हमारा भाई जो बीजेपी का उम्मीदवार है वो तो आपने तो ट्रेनिंग ले रखी है, वो खुद बीजेपी को थोड़े, वो तो ट्रेनिंग लेके और नाराज होके चला गया था, नाराज भी बिना बात। प्रधान से बड़ा मेरे पास पद नहीं था, प्रधान बनाया, और अब मेरे पास अगर रहता तो मैं एमएलए का चुनाव लड़ा था। इस बार मेरे पास उम्मीदवार नहीं था, बताओ मैं सिंह जी, लेकिन सब भाग्य की बात है। लेकिन बाकी जो उनकी पार्टी है वो कैसी है उसके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं। बीजेपी ने बोतल हाल छूटे कटे, आज कल परसों फिर भाषण देती हो कि बोतल ने बोर्ड देना पर क्या छूटे को नहीं आ रहा, तो बेन देनो बोर्ड कह दियो 23 तारीख का बोर्ड नाक दो। तो भाई मैं आपसे अपील करता हूँ 13 तारीख को तो बोर्ड दे देना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को, और बच जाए वो 23 तारीख को अलग से दिलवा देना। इस बात को आपको मैं धन्यवाद दूंगा, लंबा समय हो गया, आप भी सुबह से परेशान है, फिर चुनाव के माए अगर कोई देर सवेर कोई बात करनी हो तंदार थाने लागे क्योंकि थे मनाना रिसावना हो तो मैंने बताया दीजिए, बातचीत कर ले। आप आते और चुनाव डेरू भी मिलकर पंचायत पूरी लड़ रही है, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी लड़ रही है, ये सब तैयार हो जाओ इस बार सारे भेदभाव भुला के। जिस तरह मुझे 2003 में उसके बाद लगातार 1000, 1100, 950 उससे वोट करते थे, उससे ज्यादा तादाद में दोनों हाथों आशीर्वाद दोगे। सरपंचों की जो गुटबाजी है मेरे लिए 2 महीने छोड़ दो, फर्क पड़ जाएगा आपका। सरपंच का वोट तो बाकी हाल का 4 महीना हुए 6 महीना, उन गुटों को रखो। और मैं भी आपको बता कि सरपंचों में किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, किसी को नहीं कहता कि थे वोट अट दो। सरपंच का काम सरपंच करेगा, एमएलए का एमएलए, एमपी का एमपी। अगर मेरी रखवाले में कोई कमी रही हो, अगर आपको लगता है कि आपका सांसद कमजोर है, आपका विधायक कमजोर है, तो मुझे और बात दे सकते हो। मैं जहां भी रहा मजबूती के साथ रहा, सरकारों को मैंने सिखाया। अभी बीकानेर में जब शहीद का दर्जा नहीं दे रहे थे तब मैं गया और शहीद का दर्जा दे दिया। अभी 10-15 दिन पहले एक हमारे फौजी भाई आए थे छुट्टी और रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। गांव में कैसे सड़क में एक्सीडेंट हो गई, तो मैं घरवाला फोन करियो मैंने क्यों एमपी साहब, मैं क्यों हो कहीं है, क्यों हो तो गाँव में है, तो मैं चाहू कहीं हो शहीद को दर्जो, मैं कि मारो कह तो मैं आ रही हूँ। थोड़ी देर पर फोन की आउन की जरूरत को दर्जो दे दियो, कह रही हो गाँव में आ रहे हैं पाचा। तो आप बताओ, एक संदेश होता है, आप भी कहते हो कि चुप रहे हनुमान ने बुलाऊं कि भाई ठीक है ठीक है ठीक। आरएलपी की झंडी वाली गाड़ी जब टोल नाके से निकलती तो क्या छोड़ो रे यार, कौन माथा फोड़ के जान दो। तो आरएलपी का टोल फ्री राजस्थान का, मैं कोई आपको ये नहीं कहता कि आप गलत काम करो, टोल मुक्त राजस्थान, रोड टैक्स देते हैं, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें,
तो भाई किस बात का टोल फ्री बिजली। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस साल हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। अग्निवीर के बाद अगला नंबर होगा कि 16 लाख करोड़ का देश के किसान कर्जा है, उसको माफ लोग कराएंगे। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। वीर तेजा जी को मध्य प्रदेश तक मानती है और हमें ये सौभाग्य मिला और ये मुझे आशीर्वाद मिला कि 2008 से लेकर 2023 राजस्थान की विधानसभा में जयकार, लोकसभा जयकारे लगा के ये संदेश देश के अंदर कि तेजा जी का भक्त किसान कौम की रखवाली करने के लिए आ गया है। इसलिए चिंता छोड़ो। इसलिए भाइयों, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब के अंदर भी तेजा जी के गाने बजने लग गए और देश में पता चला कि वीर तेजा जी महाराज ने 1000 साल पहले गाय की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। ये मंदिर के निर्माण के अंदर आप देखिए कई तरह की बाधाएं आएगी। मैं सुख जी को आश्वस्त करता हूँ, आप चिंता नहीं करें। अब की बार मेले के अंदर आपने देखा होगा हमारे ही लोग वहां जाके बैठ गए कि मीटिंग को होना हर घर को राज मीटिंग को होना। मीटिंग तो कैसे नहीं, ऐसा कोई होता कि रैली नहीं होने मीटिंग। लेकिन आपने देखा होगा और आपने ये भी देखा होगा कि हनुमान बेनीवाल पाक साहब था, वो चाहता था कि किसी भी तरह की बात नहीं हो, झगड़ा नहीं हो। इसलिए सब लोगों को वो साथ, सब लोगों को साथ लेके आया और सबको साथ लेके गया और वहां बिल्कुल एक पत्ता भी नहीं हिलने दिया और जरा सा भी झगड़ा नहीं होने दिया। भजन लाल चाहता था कि झगड़ा हो